मसीह की, मेरा नाम प्रसन्न जंगम है, मैं एक क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हूँ। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मेनली आज एक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूँ। वो सवाल है, क्या क्रिश्चियन महिलाएं मेकअप पहन सकती है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑब्वियसली जितना चाहे वो उतना मेकअप पहन सकती है। पर जब ये चीजों का टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, हमें 4 वचनों का बाइबल से याद आता है। कुछ लोग इसको कोट करके ये बताते हैं कि इंप्रेशन ऐसा है कि कुछ लोगों को ये सच भी लगेगा। पर लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ डिनोमिनेशंस के लोग ऐसे भी कहते हैं कि क्रिश्चियन वुमेन मेकअप पहन नहीं सकती है वो। और कुछ लोग और भी हार्ड होते हैं, कुछ लोगों के नाम भी निकाल के उन लोगों के नामों का यूज करके उन लोगों को पे हमला बोल देते हैं एकदम। वो ये लोग कलीसिया के खिलाफ है, ये लोग कलीसिया की जो बढ़ती है, इसकी जो प्रगति है, इसके खिलाफ है ये लोग, इस पे रुकावट ला रहे हैं लोग, चर्च के लिए ये लोग अच्छे नहीं है कहकर कुछ लोग ऐसे भी कहने लगे हैं। ऐसे वीडियोस भी ऑनलाइन में है। पर कंक्लूजन इसका ये है, पर इस कंक्लूजन तक आने के लिए ये बीच की जो गैप है उसको एकदम कंटेंट से, एकदम अंडरस्टैंडिंग, समझ, वचन की अंडरस्टैंडिंग से भरना पड़ेगा। और उसको भरेंगे तब कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि एक क्रिश्चियन स्त्री जितना भी मेकअप पहनती है, बाहर का मेकअप, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, हेयर स्ट्रेटनिंग हो, या फिर आईब्राउ शेपिंग हो, या फिर फेशियल पैक्स हो, हेयर की और भी अलग अलग से कॉस्टली मेकअप चीजें हो, जितने रिच क्लोथिंग हो, अच्छे गहने पहनना हो, उन चीजों से अपनी स्पिरिचुअल स्टेटस पता नहीं चलता। और जितने वो लोग अच्छे अपने आप को सजाएंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उन लोगों का स्पिरिचुअल स्टेटस उतना ही अच्छा है, या फिर उसका स्पिरिट पर्सन जो है वो उतना डिवेलप्ड है, उतना मेच्योर है कहकर भी नहीं है। तो ये उसका मतलब है। पर इसके लिए आने के लिए बहुत सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। पर उससे पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स वर्सेस में से ये एक प्रश्न माना जाता है थियोलॉजिकल सर्कल्स में। सो इसके लिए मैं इस चीज का 2 बैकग्राउंड सुनाना चाहता हूँ। पहली चीज है कि ये मेनली तेलुगु स्टेट्स में तेलुगु पास्टर्स की जो वेट है, थियोलॉजिकल वेट, वर्ड का वर्थ जो है, उसके वचन का जो उसकी संपत्ति जो है, उसको एकदम पब्लिकली एक्सपोज कर दिया ये वाली टॉपिक है। इस चीज पे तेलुगु में जो कुछ वीडियोस बने हैं, लोगों को, कुछ क्रिश्चियन महिलाओं को उनके नाम भी लेके, उन लोगों के नामों को भी लेके ऑब्वियसली उन पे हमला बोल दिया उनके, कि कहने लगे कि ये लोग मतलब रंग लगा रहे अपनी चेहरे पे, ये लोग ये कर रहे, वो कर रहे, क्रिश्चियनिटी के लिए ये लोग कलंक है कहकर, क्रिश्चियनिटी के लिए ये लोग हानिकारक है कहकर ऐसे भी कहने लोग बन गए, हो गए हैं ऑनलाइन में इमेज वाइज। और बात ये रहा कि ये चाहे कुछ भी हो, पहली चीज ये है कि तेलुगु स्टेट्स में 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसी वीडियोस को देखे हैं। ऐसे एक वीडियो को तो देखे हैं, मैंने भी देखा हो, पूरा नहीं देखा हो, पर ऐसी इमेज है इसका। तो पहली चीज ये है कि वर्ड पता चल गया कि कुछ लोग बड़े बड़े मेगा चर्चेस के पास्टर्स है। ऐसे नॉर्मली एक चर्च है, गली में चर्च है, 50 फैमिलीज वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ऐसे चर्चेस नहीं है। बड़े बड़े चर्चेस के पास्टर्स के स्पाउसेस को, उनके फैमिलीज को, उनके डॉटर्स को, उन लोगों के नाम लेके भी, उन लोगों के फोटोज को मतलब अपनी वीडियोस में ऐड करके भी उसके सीधा हमला बोल दिए कि ये लोग ऐसे ऐसे कहकर मेकअप यूज कर रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं, चर्च के लिए ये लोग गलत साबित हो रहे हैं, चर्च के लिए ये लोग अच्छे नहीं है कि। और ये जो प्रीचर्स है, ये ऐसे कुछ डिनोमिनेशन से, ऐसे कुछ विचारधारा रखने वाले ये लोग ये कहने लगे कि कुछ लोग ऐसे भी कहने लगे कि ये लोग कलीसिया के, प्रभु यीशु मसीह के लहू से कमाया हुआ ये कलीसिया जो है, इसके लिए ये लोग संकट साबित कर रहे हैं, हानि साबित कर रहे हैं, हानिकारक बन के रह रहे हैं कहकर कहने लगे। और ये कहने का मतलब इन लोगों की ये लोग कलीसिया का सेवा कर रहे हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्सेस का ये महत्व होता है, महत्व नहीं पर इसका ये एडवांटेज होता है। अगर कुछ लोग ऐसे बिटर थियोलॉजियंस से, कड़वे लोग होते हैं, मतलब कड़वे थियोलॉजियंस होते हैं, ये लोग इस इतनी बारीपन, जब ये लोग इस चीजों पे बोलते हैं, ऐसा भारी लग सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर एक चीज पे बात करेंगे तो इतना ही भारी रहेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्सेस स्क्रिप्टेड रीजनिंग बैक एंड फोर्थ रहता है, वो ऑब्वियसली दिख जाता है
तो कोई भी ऐसी बिटर रूट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कुछ दूर तक ये लोग भारी लग सकते हैं, और लगते हुए थोड़ी और रीजन आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि और इस ऐसी डॉक्ट्रिन्स की ऑलरेडी रिसर्च मटेरियल्स, प्रिंटेड आउट मटेरियल्स, पोस्टेड मटेरियल्स है, तो ऑब्वियसली ऐसी पाथ लेंगे लोग तो ऑब्वियसली कुछ दूर जाते हुए नजर दिख सकते हैं। पर वर्ड वर्थ ये मतलब पब्लिक कर दिया है लोगों की वर्ड वर्थ जो है तेलुगु प्रीचर्स का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेलुगु क्रिश्चियन प्रीचर्स जो है बड़े मेगा चर्चेस के जिसके अपमान हुआ है वो लोग इस वीडियोस को देखे हैं और उसके बावजूद भी लोग रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ मैं। पर बात ये रहा है कि इमेज वाइज 5 लाख लोग देखे होंगे और मेगा चर्च का बड़े फेमस प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, तो ऑब्वियस इंटरनेशनल प्रीचर्स है, तो ऑब्वियसली उन लोगों तक गया ही होगा, और इन्हें तो ऐसी चीजों का अपडेट्स इनके पास रहना ही चाहिए, रहता ही होंगे शायद। अगर पर इमेज वाइज ये रहा कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करें, क्योंकि फेमस मतलब बाहरी नहीं है, और फेमस कोई बंदा है, कोई प्रीचर, इंटरनेशनल प्रीचर है, बहुत फेमस है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हेवी प्रीचर है। और इसका कलीसिया के लिए एक एडवांटेज है कि इससे एक फायदा पहुंचा है कि सबको पता चलेगा कि किसमें कितना भारीपन है। कुछ लोग भारी ना हो भी सकते हैं कि पर भी उसका इंटरनेशनल मिनिस्ट्री भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और इस इमेज वाइज। पर कुछ लोग अगर इस वीडियो को देख के भी ना रिस्पॉन्ड किए होंगे तो अभी ऐसी वीडियोस को देख के भी रिस्पॉन्ड ना किए होंगे, उसके फैमिलीज पे अटैक हुए, तो भी उसका मतलब ऑब्वियसली लोग समझेंगे कि वो लोग इतने वो वचनों में उसके वो अटैकर्स के जो एक्सप्लेनेशन जो है उसमें जितना भारीपन है इन लोगों के पास उतना ही नहीं है, उतना भी नहीं है, पर भी ये लोग फेमस प्रीचर्स हैं। और ये वो लोग उसको आंसर करने की अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हल्का नजर आएंगे तो लोग इस पे लोग तू करेंगे, लोग इसकी एकदम बेइज्जती करने लग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मतलब प्रीचर बन के घूम रहा था, भाई क्या हुआ अपनी फैमिली को ही ऐसी बात बोल दिए तो जवाब भी नहीं दे पाए, कहकर लोग कोई भी ऐसे भी टॉन्ट करेंगे, ऑब्वियसली मजाक उड़ाएंगे, सताएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज होंगे भी शायद कुछ लोग, चाहे कुछ भी हो, शायद वो लोग वीडियो देखे या फिर रिस्पॉन्ड ना करे, कुछ भी हो, पर वर्ड वचन की समझ की जो गहराई किसकी कितनी है तो ये बता ही दिया है लोगों को। पर ये सिर्फ इस चीज में ये अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि बिटर थियोलॉजियंस ऐसे बनते हैं कि कुछ लोगों की बड़ी जिंदगी की सोच होती है, अंदाजा होती है, कुछ लोग इधर उधर बड़े जिंदगी के लोगों को देखते हैं, इसके लिए क्या जरूरत होती है, कितनी मेहनत लगती है, वो लोग अच्छा से जानते हैं क्योंकि बचपन से ही मतलब कुछ लोग ऐसे ही बड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अंदाजा रहता है नजदीक से बड़े लोगों को, मतलब स्टेज पे खड़े होंगे तो 1 लाख लोग तालियां बजाते हुए सुनेंगे, पास्टर जी इतने बड़े परमेश्वर का वचन का विवरण देने वाला, एक्सप्लेन करने वाला बंदा या खड़ा हो के हमारे सामने उसके प्रेजेंस में हम लोग वचन सुन रहे, ऐसे कहकर हर किसी का तारीफ सुनना चाहते हैं। पर ऐसा हर कोई बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट बहुत लोग बन सकते हैं, पर हर किसी के लिए ऐसा बनने के लिए ऑब्वियसली 365 10 दिन के 10 घंटे, कम से कम 8-10 साल कम से कम पढ़ना है। 15 साल ऐसा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एकदम भारीपन महसूस होंगे जब भी कोई बोलता है किसी भी चीज पे भी। अगर ऐसे नहीं होंगे, पर कैसे कुछ डिनोमिनेशंस होते हैं उसकी अपनी स्पेशल पेक्यूलियर स्टैंड बनाना चाहता है, अपनी पेक्यूलियर स्टैंड पहचान बनाना चाहता है, तो नहीं बना सकते। तो ऑब्वियसली ऐसी मतलब जब इसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कड़वा थियोलॉजी नहीं बढ़ेगा, कड़वापन दिखाएगा, एकदम भारी सा लोगों को ये मतलब दिखाना चाहता है कि उन्हें भी पता है कि लोगों को पता है, पर ये प्रेजेंटेबल है कि ये सच में ऐसा इसका इरादा मतलब ये है कि वो कलीसिया का सेवा कर रहा है कहकर ऐसे लोग सोचे, ऐसा दिखावे भी कर सकता है। तो बात ये रहा कि बिटर थियोलॉजियंस जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि बिटर थियोलॉजियंस को बिटर थियोलॉजियंस कहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर मिल गया। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑब्वियसली बाइबल में एक भी इन 4 वचनों में एक भी वचन लिटरली ये नहीं है कि कोई भी क्रिश्चियन महिला मेकअप
नहीं पहन सकती है, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन महिला के लिए मेकअप नॉट अलाउड है कि अगर कहीं बाइबल में नहीं है, एक भी लिटरल वर्स है। तो ये जो कंक्लूजन पे हम लोग आए हैं, ये कंक्लूजन है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का बाइबल में कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि बाइबल में एक वचन बताओ, प्रभु यीशु मसीह जहाँ मैं परमेश्वर हूँ, मेरा आराधना करो, मेरा इबादत करो कहकर पूछते। इसका कोई वचन, इसका एक कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग आंसर आज तक नहीं है। और ट्रिनिटी है, त्रित्व परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है, और त्रित्व का अपने पास भी एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके बारे में। और लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पिता एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। व्यक्ति 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 तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, पर एक ही व्यक्ति है, तीन व्यक्ति नहीं है। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप कहकर ट्रिनिटी के बारे में कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं, सवाल भी करते हैं। और कुछ लोग हर कलीसिया का नाम चर्च ऑफ क्राइस्ट ही होना चाहिए, और चर्च का नाम चर्च ऑफ क्राइस्ट ही होना चाहिए कहकर कुछ लोगों का आर्गुमेंट है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी कन्विंसिंग नहीं है आज तक। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन वीमेन चर्च में कलीसिया में बोल ही नहीं सकती, पास्टर बिल्कुल नहीं बन सकती। यह भी एक सवाल है। कॉम्प्लेक्स वर्सेस है, बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरी है। जब तक इसकी हेवी सा एकदम इस सवाल और इसके पीछे का बोझ को, कड़वापन को खुंदल के उस पे खड़े होंगे, तब तक इसका आंसर्स, मतलब कन्विंसिंगली आंसर्स दिए जैसे नहीं हो, तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है। और स्त्रियों का हेड कवरिंग है, बिना हेड कवरिंग के साथ क्रिश्चियन स्त्री बाहर भी नहीं रह सकती है, और चर्च में भी नहीं दिख सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और ये भी उसके तरफ ही वजन भारी दिखता है, पर एक्सप्लेनेशन जब हम लोग राइट वेट के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि राइट आंसर क्या है। तो इन 4 वचनों में ये लिखा है कि पहला तिमोथियस 2:9 और 10 वे वचनों में, और पहला पत्रस 3 और 4 वचनों में, हम लोग ये 4 वचनों में ही इस पूरी डॉक्ट्रिन का वजन है और जान है। बाइबल ये कहता है कि विमेन जो है अपने आप को अडॉर्न कर सकती है, सजा सकती है मॉडेस्टी से, मतलब डिसेंसी, मॉडेस्टी को मेंटेन करते हैं, डिसेंटली अपने आप को अडॉर्न कर सकती है। और कुछ लोग ये कह सकते हैं, कुछ ट्रांसलेशंस में ऐसा है, और कुछ लोग, और हम लोग ये भी कंसिडरेशन की पॉइंट है कि उसके साथ में उसी वचन में, वही वर्सेस में उसके साथ में 3 अलग अलग किस्म के अडॉर्नमेंट्स है, जैसे कि हेयर ब्रेडिंग हो, ज्वेलरी पहनना हो, या फिर फाइन क्लोथिंग के साथ अपने आप को सजाना हो, ड्रेस करना हो। ये 3 के खिलाफ में बाइबल कह रहा है कहकर ऐसा इंप्रेशन हमको मिल सकता है, क्योंकि इसके खिलाफत में, इसके ऑपोजिट में ये कहा गया कि जो भी ड्रेस करती है, अपने अडॉर्न करती है, या फिर ड्रेस ही मान लेंगे, यहाँ पे 3 अलग अलग किस्म के अडॉर्नमेंट से अपने आप को सजाना है, और इन तीनों में से एक है ड्रेसिंग। और ये वचन में एक ऑलरेडी कहता है कि मॉडेस्टी के साथ आप अडॉर्न कर लो, और कुछ ट्रांसलेशंस में मॉडेस्टी के साथ ड्रेस कर लो। तो उसका मतलब ये है कि तीनों के लिए अप्लाई नहीं करता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो कंपल्सरी बाइबल कहता है कि मॉडेस्टी के साथ अपने आप को ड्रेस कर सकती है महिलाएं। प्रॉब्लम इसका यही है कि मॉडेस्टी स्टैंडर्ड जो है दुनिया भर का एक ही नहीं रहा था, क्योंकि हर कल्चर से दूसरा कल्चर मॉडेस्टी में डिफर करता है, मान लीजिए। और एक ही कल्चर का पहनना, या फिर एक ही कल्चर का स्टाइल, एक ही कल्चर पूरी दुनिया भर में, उस टाइम की इजराइल और कनान का जो यहूदी जो थे, न्यू क्रिश्चियंस जो थे, उनका ही ड्रेसिंग स्टाइल का जो मॉडेस्टी स्टैंडर्ड्स था, वही मॉडेस्टी स्टैंडर्ड्स दुनिया भर के लिए नहीं बोला गया था, और ना ही एक ही था। दुनिया के हर कोने का अलग अलग किस्म का मॉडेस्टी होता है। एक कम्युनिटी का मॉडेस्टी एक होता है, दूसरा कम्युनिटी का मॉडेस्टी दूसरा होता है। और किसी कम्युनिटी का सच में कुछ लोगों को सच में ही इमॉडेस्ट लग सकता है, पर उनके लिए मॉडेस्ट है। और कुछ चीजें कंप्लीटली इमॉडेस्ट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली इंडिसेंट है कंप्लीटली। और कुछ उन लोग बिना जाने ऐसे कर सकते होंगे, ये भी हो सकता है। और जो चीजें होते हैं, जैसे कि इन 3 चीज है, उनमें से 2 चीजें हेयर ब्रेडिंग और गोल्ड ज्वेलरी, इनमें से बिल्कुल भी इमॉडेस्ट चीज नहीं है, ये सिर्फ रिच लोगों की चीज है। मतलब हेयर ब्रेडिंग जो है, ये रिच लोग, आज के दिन रिच लोगों की चीज है। जैसे कि अमेरिका में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हेयर ब्रेड, मतलब ऐसी तरह से कोई स्त्री, युवा स्त्री अपने आप को
हेयर ब्रेड अपनी हेयर ब्रेडिंग कराएंगे तो उसका मतलब ये है कि वो एक वाइट कॉलर जॉब करने वाली फैमिली से आ रही है, या फिर एक सेकंड ग्रेड ऑफिसर, या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर, या फिर उस लेवल की लाइफस्टाइल की से, घर से, परिवार से, परवरिश से वो महिला, वो युवा स्त्री आ रही है, उसका मतलब है। क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया के लिए टाइम नहीं है, अपने आप को सजाना है, अपनी खुद की काम करना है, अपनी दुनिया में वो लोग लॉक्ड है, व्यस्त है, ऐसा उसका इंप्रेशन है। और वेस्टर्न कम्युनिटी की जो मॉडेस्टी है, वेस्टर्न कम्युनिटी का जो डिसेंसी है, ड्रेसिंग अप होता है विमेन के लिए, सूट पहनना होता है। सूट मतलब कंप्लीटली सूट अप होंगे, और सूट के साथ साथ उनके सूट घुटनों के नीचे से एंकल तक का अनकवर्ड रहता है, वहां पे कोई कंप्लीटली कपड़ा नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि घुटनों से नीचे का पार्ट को, मतलब अपनी पैर को अपनी काब्स को ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं, ये लोग ल्यूड है, ये लोग श्रूड है, ये लोग इनडिसेंट है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उन लोगों की वो मॉडेस्टी है और उनके लिए वो कॉमन, उनके लिए वो सही है। और इंडिया में आएंगे, इंडिया में अपनी महिलाएं ऑब्वियसली सारीज पहनती है, और सारीज पहनती है तो ऑब्वियसली सारीज वेस्टर्न कम्युनिटी की ओर से हम लोग अगर देखेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अपनी महिलाएं, स्त्री साड़ीज जब पहनती है, ये वाला गर्दन वाला पार्ट एक्सपोज रहता है, यहां से ब्लाउज से यहां से लेके ये पूरा एक्सपोज रहता है, कमर एक्सपोज रहता है, और पेट एक्सपोज रहता है, पीठ दो हिस्सों में एक्सपोज रहता है, यहाँ का एक और ऊपर का हिस्सा एक एक्सपोज रहता है। और मोस्ट सिविलाइज्ड और मोस्ट रिस्पेक्टफुल वुमेन प्रेजेंटेबल अटायर है साड़ी इंडिया में, इमेज ऐसा है, और मैं भी यही मानता हूँ। और उस चीज को कोई अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा रहे हैं कहकर, अगर इंडिया में कोई आकर पब्लिकली ऐसे बोलेंगे तो कुंदल कुंदल के मारेंगे, बहुत बहुत पिटेगा, गंदी तरह मार खाएगा बंदा, क्योंकि हर किसी का मॉडेस्टी होता है, वो उनका राइट होता है। और बाइबल मॉडेस्टी को पूरी दुनिया पे रब ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर होता तो ये मॉडेस्टी हर किसी के लिए एक ही स्टैंडर्ड है, वन रिलीजन वन कॉस्ट्यूम कहकर एक लॉ होना चाहिए था। और ये भी बाइबल में लिखा नहीं गया है कि ये हेयर ब्रेडिंग और ज्वेलरी पहनना इमॉडेस्ट, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो इमॉडेस्ट चीज नहीं है। क्योंकि इमॉडेस्ट जो वो होता है वो इमॉडेस्ट है, कंप्लीटली इनडिसेंट जो चीज होता है, जो हमें पता चलता है वो इनडिसेंट है। जो चीज मतलब रिच लोगों का स्टेटस बताता है, रिच स्टेटस से आने वाले लोग कहकर साबित करता है, उस चीजों को इमॉडेस्ट कह देंगे तो मतलब अब इसका मतलब कम्युनिज्म, क्रिश्चियनिटी प्रीच नहीं कर रही है ऑब्वियसली। तो एक एक कल्चर का हजारों, दसों हजारों का में भी कल्चर्स का अलग अलग मॉडेस्टी होता है। तो ये वचन जो है बाइबल में अलग अलग वचन होते हैं, कोई वचन होते हैं, कोई टाइम बाउंड होते हैं, कोई वचन होते हैं उस जिसके प्रिंसिपल्स टाइमलेस होते हैं, जो कोई वचन होते हैं जिसके जो कल्चर बाउंड होता है, मतलब वो टाइम के वो लोग उस जैसे वस्त्र धारण करने वाले लोगों के लिए ही ये वाला वचन था। उसका मतलब उससे अपना टाइमलेस ट्रूथ ये है कि मॉडेस्टी के साथ किसी भी टाइम में अपने आप को ड्रेस करना है महिलाएं, तो ये प्रिंसिपल है इससे जो हम सीख सकते हैं। और मेकअप के बारे में जरा भी नहीं, ये तीनों चीज जो जिसकी इंप्रेशन है, जैसे डिमोनिक, जो इमॉडेस्ट जैसे चीज जैसे इंप्रेशन है, जो इसमें यहाँ पे लिखा है जैसे कि हेयर ब्रेडिंग और फाइन क्लोथिंग, मतलब यानी रिच क्लोथिंग, एलैबोरेट क्लोथिंग, गोल्ड ज्वेलरी पहनना, जो है ये तीनों चीजें जो है, मान लीजिए ये इमॉडेस्ट भी है। अगर इन चीजों को इमॉडेस्ट बुला रही है तो बाइबल को भी लोग मतलब कमेंट करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कहकर लोग कहेंगे ऑब्वियसली। तो उसका मतलब ये है, ये तीनों के साथ साथ कॉस्मेटिक्स ही मेन चीज है। अगर ऐसे ही बिटर थियोलॉजियंस होते हैं, वो लोग अगर मेकअप नहीं पहन सकती महिला कहकर अगर लिखा होता तो आज से और भी गंभीर और गंभीरता से बारीपन के साथ आर्ग्यू करते होते। और उसका मतलब ये नहीं कि वो भी सही है, क्योंकि कंक्लूजन तक आना है, फीलिंग करना होता है वचन के एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद के कंक्लूजन जो होता है वो कंक्लूजन होता है। और इन तीनों के साथ साथ मेकअप को इंक्लूड नहीं किया गया। और मेकअप रोमन, उस टाइम की रोमन कम्युनिटी की जो कल्चर था,
रोमन कल्चर का जो विमेन थे, शायद ग्रीक्स भी, वो लोग कॉस्मेटिक्स बहुत मतलब बहुत गंभीर रूप से यूज कर रहे थे। और इसका प्रूफ्स भी मिले हैं, मतलब 140 से ऊपर शायद, या फिर 100 से ज्यादा किस्म के, या फिर 100 से ज्यादा ऐसे प्रूफ्स है कि वो लोग मेकअप्स हेवीली यूज कर रहे थे। पर भी उस कल्चर में, उस कल्चर का इम्पैक्ट क्रिश्चियनिटी पे ना पड़े, ताकि उनकी आइडोलेट्रस वे हो, या फिर उनकी अपनी स्टाइल की पूजा करना का क्रिश्चियनिटी में इम्बाइब हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कहकर वो लोग और भी सावधान रह के, ये भी बाइबल में लिखना था, शायद लिखना था अगर ऐसी इरादा बाइबल का होता तो। पर ऐसा मेकअप के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स जो होता है, मेकअप या फिर मेकअप यानी कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे चौथा कॉस्मेटिक्स के बारे में बिल्कुल भी, मतलब अपनी चेहरे को रंग लगाना, अपनी चेहरे को सैंडल पेस्ट लगाना, या फिर ऐसे चीजों को मना नहीं किया गया, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। एक महिला होती है, अपने आप को सजाना चाहिए, अपने आप को अच्छा दिखना चाहिए, अपने आप अच्छा दिखना चाहिए, अपने आप प्रेजेंटेबल अपने आप हमेशा रखना चाहिए, ताकि कोई और अपने पिता जी का, कोई और अपने पति जी का अपमान ना करे। क्योंकि हम कितना काबिल है, कितना कमाते हैं, कितने ताकतवर है, कितना परिवार का देखभाल करते हैं, अपनी अपीयरेंस में, अपनी बच्चों का अपीयरेंस में, अपनी वाइफ कैसी प्रेजेंटेबल है, किस स्थिति में है, उससे पता चल जाता है मोस्टली। तो अगर ऐसा हालत होता तो ऑब्वियसली बोल दिए होते। तो मेकअप से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स है, क्योंकि वो कॉमन सेंस है। हर कोई, मतलब अगर ये तीनों के साथ चौथा कॉस्मेटिक्स भी अगर इंक्लूड किया भी होता, तो कॉस्मेटिक्स इन इटसेल्फ, इसमें से कोई लूडनेस नहीं है, इसमें से कोई गंदापन नहीं है, इमोडेस्ट चीज नहीं है, क्योंकि इमोडेस्ट चीज एक तरफ ड्रेसिंग में अलाउ किया गया है। तो ये इमोडेस्ट है, तो बाइबल में अगर बोल दिए होते कि ये चीज है, क्यों इमोडेस्ट है, क्योंकि ये चीजें इमोडेस्ट नहीं है। इमोडेस्ट मॉडेस्ट चीजों को इमोडेस्ट बोलेंगे तो वो किताब कॉमेडी किताब हो जाएगा ऑब्वियसली। तो उस टाइम में क्यों बाइबल इस चीजों को इमोडेस्ट नहीं कहा है, इमोडेस्ट इंप्रेशन आने जैसा वचनों में उस पार्ट में यूज किया गया इन तीन चीजों को। आज के दिन मेकअप मतलब कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करना, फेशियल पैक्स, या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग। कुछ लोगों का घुंघरू बाल होते हैं, कुछ स्त्रियों का, कुछ लोग उसके लिए कुछ लोग सताते, कुछ लोग, या चाहे वो वर्क प्लेस हो, स्कूल प्लेस हो, या फिर जस्ट फ्रेंड्स हो, कॉलेज हो, कॉलेज टाइम में हो, कहीं भी कुछ लोग मजाक उड़ाते, तो ऑब्वियसली उसके लिए अपने आप को लोग अपने आप बुरा फील करेंगे। लड़कियां, क्रिश्चियन वीमेन भी अपने आप बुरा फील करेंगे, सप्रेस्ड फील करेंगे, अटैक फील करेंगे। कुछ लोग और कमजोर होते हैं तो अपने खुदकुशियां तक भी जा सकती है। तो अपने आप को हेयर स्ट्रेटनिंग कराएंगी तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगी, अपने आप महसूस अच्छा करेगी, तो अच्छा रहेगी, अपने वर्क पे फोकस कर लेगी, अपनी लाइफ से आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तो कुछ लोगों के आईब्रोज होते हैं, आईब्रोज शेपिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें कोई इमोडेस्ट चीज नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के आईब्रोज एकदम मिल जाते हैं तो एकदम, कुछ लोग दिखने में गंदा दिखता है, तो गंदा दिखता है तो ऑब्वियसली अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल करने के लिए वो आईब्रोज, मतलब बीच का गैप क्लियर आउट करेंगे, तो मतलब यीशु मसीह को क्या प्रॉब्लम होगा, परमेश्वर का मतलब परमेश्वर को क्या दिक्कत होगा। मॉडेस्ट के साथ ड्रेस करिए, और इन चीजों से नहीं, मतलब गहने, गोल्ड, हेयर ब्रेडिंग, फाइन क्लोथिंग के साथ नहीं, बल्कि अपनी अच्छे कामों से अपने आप को सजाए। इसका मतलब ये है कि ये तीन चीजें इमोडेस्ट नहीं थे, ये चीजें एकदम एलैबोरेट थे। एनआईवी में इसका ट्रांसलेशन ये है, शायद उसका सेंस उन लोगों को ये लगा कि एलैबोरेट मतलब रिच, या फिर गंभीरता से, मतलब अपने आप को मेकअप, या फिर अल्ट्रा रिच प्रेजेंटेशन अपने आप का। चर्च का भी कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, पर यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि 70% उस टाइम के कलीसिया के जो क्रिश्चियंस थे एकदम पोर थे, गरीब थे, मतलब शुद्ध गरीब थे। ऐसे नहीं है कि वो लोग मतलब लोअर मिडिल क्लास, ऐसे नहीं है, वो लोग गरीब थे, मतलब उसके मतलब बाकी के 30% रिच नहीं, ऐसे भी नहीं थे। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो इन गरीब लोगों के बीच, एकदम पोर लोगों के बीच, एक महिला एकदम 10 लाख रुपए का साड़ी, आज के दिन जैसे मान लीजिए आज के टाइम के कंटेंट रिलेट करेंगे तो
10 करोड़ रुपया का डायमंड नेकलेस और 10 करोड़ रुपया का एक वॉच और कंप्लीटली ब्रेडेड हेयर या फिर अच्छा सा हेयर वर्क हुआ हो, अच्छा सा कट मिला हो और उसमें हीरे, उसमें डायमंड्स, उसमें कई प्रकार के एक्सपेंसिव चीजें सजाए गए हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को, गरीब लोगों को ये नहीं लगेगा कि, गरीब लोग डिस्करेज फील हो सकते हैं, डाउन फील हो सकते हैं, एकदम कंप्लीटली वो लोग अपने आप पे शक कर लेंगे कि क्या मेरी जिंदगी यही है, अपने आप में ही मतलब रोते रहेंगे, अपने आप में बुरा फील करते रहेंगे, नीचा दिखाए जाएंगे। शायद अगर वो लोग क्रिश्चियंस ना होते तो भी अपनी अपनी कम्युनिटीज में अच्छा रहते थे। इतनी एकदम गंभीरता से इतनी रिच औरत आई है चर्च में और हमारे में एक बनी है, तो उसको देखते ही हम लोग मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, ये वो लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। और कुछ लोग नए क्रिश्चियन से, और क्रिश्चियन के उस टाइम के अपोस्टल्स भी जो थे वो लोग भी गरीब थे और ऐसे इतनी रिच लोग आए तो ऑब्वियसली चर्च में आएंगे, लोग उनको बड़ा मानते ही जाएंगे, क्योंकि अमीर लोग, इतने अमीर बैकग्राउंड से आएंगे तो शायद उसका बड़ा पोस्ट भी होगा, बड़े पद का काम करता भी होगा, करती भी होगी, तो उसका इतना रिस्पेक्ट ऑब्वियसली चर्च कम्युनिटी लीडरशिप से भी मिलेगा। ऐसे लोगों को देखेंगे तो शायद, और उस टाइम में न्यू कॉन्वर्ट से ट्रांजिशन हो रहा था ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक, और उन लोगों का जिंदगी पे जो बोझ था, उसकी हंड्रेड्स ऑफ लॉस को जो कीप करना था जूइश कम्युनिटी, उसकी बोझ उठ गई है। उसके लिए आज के दिन सिर्फ विश्वास एक कमांड है और बपतिस्मा एक कमांड है और कम्युनियन एक कमांड है, और इससे ज्यादा क्रिश्चियंस के लिए ज्यादातर कम्युनिटी चर्च को अटेंड करना है, ऐसे कंप्लीट ऐसे कमांड्स है, पर हंड्रेड्स में कमांड्स नहीं है। उसका मतलब कंप्लीटली क्रिश्चियन वुमेन उस टाइम के गरीब थे पर एकदम लिबरेट हो चुकी है, तो उसके वो लोग एकदम फ्री महसूस कर रहे थे, मतलब हर एक चीज पे उसको स्टांच रिगरस रिलीजियस वे ऑफ लाइफ से वो लोग मतलब छुटकारा पाए हैं, न्यू चर्च में आए हैं। तो ऐसे लोगों को देखेंगे तो शायद ये लोग और जानते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, रिच कम्युनिटी से, तो ये लोग, और ऐसे लोग इन लोगों को भड़का भी सकते हैं, मतलब गलत रास्ता में ले जा सकते हैं, रॉन्ग थियोलॉजी भी टीच कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में लोग रह रहे थे। तो और ये लोग अपने आप को लो भी फील कर रहे होते, तो इसको और इस चीज को एकदम क्राफ्टिली, सटली इस चीज को बोला गया है बाइबल में। और बाइबल ये नहीं कहता कि ये चीज इमोडेस्ट है, इसके खिलाफ में लिखा गया, इसके खिलाफ की इंप्रेशन में उसी सेंटेंस में लिखा गया, उसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ है, इमोडेस्ट है, क्योंकि इमोडेस्ट चीज को कोई भी चीज इमोडेस्ट नहीं कह सकता है, क्योंकि वो कॉमन सेंसिकल नहीं है, वो किताब का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देता। और उस चीज को डायरेक्टली इमोडेस्ट भी नहीं कहा है, उसके खिलाफ, उसकी मतलब खिलाफ का इंप्रेशन है। और ये अगर कंटेंट का जो बंदा होता है, वचन एक्सप्लेन करने वाला, अगर वो देखेगा तो उस चीज को समझ जाएगा कि ये क्राफ्टेड है, क्राफ्टेड सैंडविच वर्ड्स है। उसका मतलब ये है कि मॉडेस्टी के साथ आप ड्रेस कर सकते हैं, उसका मतलब ये तीन चीज जो है वो इमोडेस्ट नहीं है। और मॉडेस्टी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, तो आज एक कम्युनिटी का, एक कल्चर का मॉडेस्टी, दूसरा कम्युनिटी का इमोडेस्टी रह सकता है। और पुराने दिनों जैसा आज के दिन नहीं है। आज के दिन 150 रुपए 200 रुपए में भी अच्छे कपड़े मिलने लग गए हैं, कि रिच और पोर के बीच का अंतर कपड़ों से बहुत कम नजर आता है। तो आज के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज के दिन ना ही उस टाइम में गहने पहनना इमोडेस्ट था, ना ही आज के दिन इमोडेस्ट है। आज के दिन इंडिया में जितना गहने पहनेंगे उतना वैल्यूड है। जितना मैं ग्रूम रहूंगा, 10 लाख का अगर मैं सूट पहनूंगा, अच्छा ग्रूम रहूंगा, अच्छे एक्सेसरीज है मेरे पास, अच्छे मतलब वार्डरोब है, तो ऑब्वियसली लोग मेरा भी अच्छा इज्जत करेंगे। इसका मतलब सिर्फ आदमी का इसी से वैल्यू मिलता है ये भी नहीं कह रहा हूं, पर बहुत वैल्यू मिलता है, ये सही बात है, ये सच है। तो हम इतने पूरा डेटा है अपने पास, ये नहीं है कि बाइबल एक स्टैंडर्ड कॉस्ट्यूम को डिजाइन नहीं कर रहा है, कॉस्ट्यूम को रिकमेंड नहीं कर रहा है, या फिर यही मॉडेस्टी है कहकर एक कम्युनिटी को नहीं कहा, या फिर किसी भी कम्युनिटी के लिए यही मॉडेस्टी रहना कहकर बाइबल ने नहीं कहा है। और ना मॉडेस्टी एक ही दुनिया भर में रहना चाहिए कर भी नहीं बोल रहा है बाइबल। तो इस पूरा डेटा लेके, और मेकअप के बारे में एक भी बात नहीं बोला गया कि क्योंकि वो कॉमन सेंस था उस टाइम के लिए शायद, और आज के लिए भी कॉमन सेंस है, क्योंकि अपने आप को कोई भी गंदा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने आप को जितना
अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना उतना अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, उतना अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, रिसेप्शन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बाइबल का ये मतलब है कि 1 पीटर 3:4 में ये कहता है कि आपका जो ब्यूटी है वो आउटर अडॉर्नमेंट से जो आता है वो वाला ब्यूटी ना रहना चाहिए कहकर बाइबल कहता है, क्योंकि सिर्फ गरीब लोग ही यहाँ पे मार खाना यही नहीं है, और अमीर लोग भी यहाँ पे मार खा सकते हैं। और ये इसको इमोडेसी ने कहा तो बाइबल ऑब्वियसली रिच लोगों को रिच क्लोथिंग के साथ चर्च में आना मना नहीं किया है, क्योंकि जेम्स 2 में हम लोग देखेंगे रिच क्लोथ के साथ कोई आएंगे तो आप उसे ज्यादा इज्जत ज्यादा मतलब ओवरली रिस्पेक्ट ना करिए कहकर है। तो उसका मतलब ये है इनको भी ये रिच गरीब लोगों के साथ साथ रिच लोगों को भी ये ना लगे कि कि ये लोग इतने गरीब है, और ये अगर न्यू क्रिश्चियन होगी तो ऑब्वियसली, और मैं इतना प्रिविलेज हूँ इतना रिच हूँ, तो इसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एंटाइटल्ड है क्रिश्चियनिटी में, या फिर ये ज्यादा ब्लेस्ड है, या फिर ये ज्यादा स्पिरिचुअल है, इसको ये नहीं लगना चाहिए। तब लोग घमंड में चले आके मतलब रॉन्ग टीचिंग्स रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स को सीखने लग जाएंगे, जैसे कि एक फैरिसी और एक पापी का जो एक पापी टैक्स कलेक्टर, एक सिनर और एक फैरिसी का प्रार्थना के बारे में जैसे हम लोग देखते हैं, लोग ऐसा ना बने। सो उसको भी सेफ गार्ड करने के लिए उसका यूजेज ऐसा क्राफ्टली सटली यूजेज इस शब्दों का यूज किया गया है। और इसका मतलब हम ये पूरा डेटा को लेके हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे, तो वी आर फोर्स टू कंक्लूड, अपना ये कंक्लूजन पे आना पड़ता है, क्योंकि ये वचन हमें फोर्स करता है, क्योंकि कि यहाँ पे ब्यूटी जो है आउटवर्ड अपीयरेंस से जो ना आना चाहिए कहकर है, या फिर सेंटेंस जो है ब्यूटी जो है आपका आउटवर्ड अपीयरेंस से ना आना चाहिए कहकर, और ये ब्यूटी जो है इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट इस शब्द का मतलब अलॉट करता है, और इस ब्यूटी का मतलब सिर्फ आउटवर्ड ब्यूटी नहीं है, और स्पिरिचुअल ब्यूटी है। स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है अपनी नेक कामों से, अच्छे कर्मों से, अपने कियों से, अपने अच्छे कियों से, इन चीजों से जो अपना ब्यूटी होता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, वो आउटर गारमेंट्स आउटर अडॉर्नमेंट्स के साथ नहीं बढ़ता या फिर नहीं दिखता। इसका मतलब ये है कि जो अपना बाह्य या फिर बाहर का अडॉर्नमेंट है, अपना फिजिकल अडॉर्नमेंट है, अपना ड्रेसिंग हो, गोल्ड हो या फिर हेयर ब्रेडिंग हो, इन चीजों से अपना स्पिरिचुअल ब्यूटी पता नहीं चलता। स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है अपनी स्पिरिचुअल ने अच्छाई से, स्पिरिचुअल और एथिकल बिहेवियर से स्पिरिचुअल ब्यूटी दिखता है, आउटर अडॉर्नमेंट से अपना स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं पता चलता है। उसका मतलब सिंपली बाइबल ये कह रहा है कि बहुत गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए ये कह रहा है कि चाहे एक महिला जितना भी मेकअप पहन ले, जितना भी महंगी कपड़े पहन ले, महंगी कॉस्मेटिक्स पहन ले, हेयर स्ट्रेटनिंग कर ले, 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का हेयर स्ट्रेटनिंग करा ले, 50 लाख रुपए का ज्वेलरी पहन ले, 50 करोड़ का ज्वेलरी पहन ले, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअली उतना इंक्लाइंड है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो महिला स्पिरिचुअली मैच्योर है परमेश्वर के सामने। और ये उस वचन का मतलब है, और ऑलमोस्ट हर कोई महिला ये चीज को जानती है, और हर कोई क्रिश्चियन महिला जो चर्च जाती है अपने आप को सजा के, अपने आप को प्रिपेयर करके चर्च को रेडी होकर जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज इतना रेडी हो रही हूँ, उसका मतलब आज मैं इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, स्पिरिचुअली इतना सुंदर प्रभु को दिख रही हूँ कहकर नहीं है। और ये हर कोई औरत जानती है, और ऑलमोस्ट हर कोई औरत जानती है, और इसके लिए मतलब लोगों को कड़वी थियोलॉजी से चीख के ऑनलाइन में रोने की जरूरत नहीं है, और पर्सनली किसी का नाम लेके उन लोगों पे अटैक करना का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और अच्छी भी चीज नहीं है ये क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनडम के लिए, और समाज के लिए भी। तो ये है दोस्तों इस सवाल का जवाब, क्या महिला ये मेकअप पहन सकती है? तो बिल्कुल हाँ, जितना चाहे उतना मेकअप पहन सकती है, पर ये ध्यान में रहे कि वो मॉडेस्टी रहे, और उसके साथ साथ बाइबल का ये टीचिंग है, और ये इन 4 वचनों का मतलब ये है कि जितना मेकअप वो पहनती है उसको ये समझना नहीं चाहिए कि वो उतना स्पिरिचुअली मैच्योर है। तो ये इसका सवाल है, तो ये इस सवाल का जवाब है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आप इस सवाल का
जवाब पाए हैं और यहाँ पे एक नया चीज सीखे हैं. आई रियली होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई रियली होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. अगर यहाँ पे आप नए हो और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे. इस वीडियो के आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम हियर. हम फिर मिलेंगे. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे.